हाँ सच्चू बोल। पापा पापा आजी को पता नहीं क्या हो गया पापा। पापा उनसे साथ नहीं ली जा रही पापा, बार बार आपका नाम नहीं जा रही पापा। आप जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ। सच्चू तू जल्दी से डॉक्टर को बुला और बेटा आजी का ख्याल रखना है। आजी से कह कि चिंता ना करे, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। जी पापा। Oh God! Where is this cancellation counter? God! यहाँ पे होगा, I'm sure. पापा को क्या हो गया? बाबा बाहर क्यों चले गए? यानी कि पापा इंडिया नहीं जा रहे? तेजू अब तुझे अपना टिकट कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ! बैक टू द चेक इन काउंटर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये पानी सविता, पानी। सुबह प्लीज एक ग्लास पानी लाइए ना। हाँ हाँ लाता हूँ। चुप, नाटक कर रही थी। नाटक? तेरा बाबा हम सबको झूठ बोल के, मतलब मलेशिया जाता है बोल के इंडिया जा रहा था। अगर मैं ऐसा सब नाटक नहीं करती ना तो इसे कैसे रोक पाती? यही एक सही रास्ता था। अगर वो चला जाता इंडिया ना तो गजब हो जाता। आई। अच्छा तो ये सब बुढ़िया की नौटंकी चल रही है। नट सम्राट दामोदर के सामने नौटंकी करती है। अब भी दिखाता हूँ। आजी बाबा आ रहे हैं। आजी बाबा तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत। सविता तो रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ तेरी। देख सच्चू, मैं जो बात बोलती हूँ। बाबा आजी को देखो क्या हुआ। तूने अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया? मैं तुझसे कहा था ना। डॉक्टर को बुलाने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। भाई कैसे ठीक होगी तू? डॉक्टर नहीं आएगा तो ठीक कैसे होगी तू? अरे राजा कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। जरूरत है। आना, मैं डॉक्टर को लेके आया हूँ, चिंता मत कर। अरे देवा, अब ये बुढ़ा डॉक्टर क्यों ले आया है? मेरी हर बात में टांग अड़ाने की इसकी आदत कब जाएगी भगवान? आइए डॉक्टर, आइए। पल्स बिल्कुल नॉर्मल है। अब फंस गई बुढ़िया। प्रेशर भी नॉर्मल है। बाकी सारे बॉडी फंक्शंस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। क्या ठीक काम कर रहे? तुमको समझ में नहीं आता? मुझे देखो, सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। आई तू बोल मत, तू आराम कर। सचिन मेरी फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल करवा दे। तू जिस औरत से मिलने जा रहा है उसका और तेरा 18 साल से रिश्ता टूट चुका है बेटा। नहीं आई, मैं रिश्ता जोड़ने नहीं जा रहा। मैं अर्चना से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। मेरा दिल और दिमाग इस सवाल से छुटकारा पाना चाहता है। मानो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों? मैं फिर से तुझे वही दर से गुजरते नहीं देखना चाहती। 18 साल से तेरा उस औरत से रिश्ता टूट चुका है।
वो अर्चना फिर से वही रिश्ता जोड़े रखना चाहेगी? अरे वो बहुत आगे निकल चुकी होगी और वही दर्द तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहती बेटा। सविता वो कह रहा है तो जाने देना उसे। वो जाकर अर्चना को उसके सवालों के जवाब तो पूछेगा। पिछले 18 सालों से वो घुट-घुट कर जिंदगी जी रहा है, उसकी घुटन तो खत्म हो जाएगी। आज तक तू, मैं, ये सचिन, उसकी बेटियां, उनके खातिर वो जी रहा है। एक दिन उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका तो दे। मानो तू जा, मैं कहता हूँ तू जा और जाकर मिल अर्चना से। पापा, अगर आपको जाना ही है तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा, आपका लॉयर बन हैं? जी। अगर ये रिश्ता टूटना ही है तो मैं इसे ऑफिशियली तोड़ूंगा। लेकिन सच्चू, फ्लाइट की सिर्फ एक टिकट है, दूसरी टिकट। बाबा उसकी टेंशन नहीं, मेरा दोस्त है एयरलाइंस में, वो मेरी टिकट्स कर देगा। मानो जरा सुन मेरी बात। मानो जब इंडिया जाएगा ना तो अर्चना को ये दे दे। बाबा क्या इसमें? मैं नहीं। नहीं, तुझे देना ही होगा, अपने बाबा की खातिर देना होगा। तू सिर्फ अर्चना को दे दे, अर्चना अपने आप समझ जाएगी। तू मुझसे वादा कर, तू इंडिया जाके पापा और अर्चना का डिवोर्स करवा लेगा। डिवोर्स तो होगा आज। मैं अर्चना को बाबा की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। डैड, ट्रस्ट मी, आप मुझे बस अपनी नॉलेज देते रहिए, and I'm going to go places. सर इस वाउचर पे सिग्नेचर चाहिए आपकी। Hold on. क्या है ये? What is it? सर ये पूर्वी मैम का है, उन्होंने कंपनी के नाम पर कुछ लैपटॉप खरीदे हैं, ये उसी का वाउचर है। इस पर सर आपके सैंक्शन चाहिए। मिस्टर सिंह, सैंक्शन खरीदने से पहले लिया जाता है, बाद में। और इसे 5 लैपटॉप्स की जरूरत क्या पड़ गई? किससे पूछ के खरीदा उसने ये सब? सर एक्चुअली वो Dad, I'm just going to call you back. This is goof up. Very good job, Arjun. I am very, very proud of you. Arjun, you're a very mature person. तुम अपनी जिम्मेदारी समझते हो. I'm happy about that. लेकिन एक बात याद रखो बेटे कि अपने इंटरेस्ट्स के अलावा दूसरों की जरूरतों को समझना भी जरूरी है. I know, Dad, but this girl is insane. Let me just handle it. मैं करता हूँ कुछ. I'll call you back. सर जाने दीजिए ना, आपकी 50 करोड़ की कंपनी है, 1-1.5 लाख रुपए में कहाँ फंसे हुए हैं सर? मिस्टर सिंह, अगर आपको समंदर बनाना है तो आपको बूंद बूंद बचा के रखनी पड़ेगी। और वैसे भी मेरे पास ऐसी 6 कंपनीज है जिनका टर्नओवर मैंने 5 करोड़ से 50 करोड़ किया। इस कंपनी को 1 साल में मैं वहीं पे देखना चाहता हूँ, सो आई कैन नॉट लेट दीज गूफ अप्स हैपन। ऐसे छोटे मोटे गूफ अप्स भी मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। इनफैक्ट उस लड़की का इंटेंशन इन सब चीजों के पीछे कुछ और। कैन यू जस्ट स्टैंड इन प्लीज? ओके सर। Come in. Yes, sir. क्या है ये? बिल है सर। एक्चुअली मैंने कंपनी के नाम से कुछ लैपटॉप्स खरीदे। किससे पूछ के? I'm asking you a question, Purvi. Come on. किससे पूछ के? सर वो मैंने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए ही खरीदे हैं। Okay. So you're trying to tell me कि तुम बुढ़े और रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज को वो सॉफ्टवेयर सिखाओगी, that too कंपनी के खर्चे? तो फिर और कहाँ से सीखेंगे सर? आज से मैं एम्प्लॉयज को इन्हीं लैपटॉप्स पे ट्रेन करूंगी और फिर बाद में वो कंपनी के यूज में आ जाएंगे। आफ्टर ऑल those laptops are company property, right? No, Miss Purvi. ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि तुमने ये खरीदने से पहले मुझसे पूछा नहीं था। तो कंपनी तुम्हारी सैलरी में से पर मंथ 10,000 रुपीज काट के ये पैसे वसूल कर, तब शायद तुम्हें पता पड़ेगा कि कंपनी के पैसों की वैल्यू क्या होगी। मानव आजा पार
पिछली बार आपसे बात ही नहीं हो पाई, लेकिन इस बार हम दिल खोलकर बात कर हम जरूर बात करेंगे। अब जब वो सामने आएगी, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या कहूंगा उससे। एक दूसरे के सामने आते ही हमारी आंखें बोल पड़ेंगी कि पिछले 18 सालों में हमने एक दूसरे को कितना याद किया। मैंने फैसला किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन आज मैं इतना लंबा सफर तय करके तुम्हारे पास आ रहा हूं कुछ पलों के लिए, और शायद इन्हीं पलों के सहारे मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर भी अकेले तय करूंगा। हम पास आ रहे हैं, वो भी दूर जाने के लिए। मानव रिश्ता ना तो किसी कागज के टुकड़े से टूटता है और ना ही जुड़ता है। इसलिए तो इतने सालों बाद जब आपका फोन आया तो ऐसा लगा कि 18 साल बीते ही नहीं, और जिंदगी जहां रुकी थी फिर से वहीं से शुरू हो गई। कितना हुआ है? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Welcome to Mumbai Airport, Chhatrapati Shivaji Terminus. Local time is 10 o'clock in the morning and the temperature is 22 degrees Celsius. Welcome. थैंक यू गॉड, पूरे 22 घंटों तक तुमने मुझे बाबा और दादा से बचा के रखा है। उफ, अब बस कुछ ही मिनटों की बात और है। प्लीज 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 बस इसी तरह मेरा साथ देते रहना, और थोड़ी देर और गॉड वो मुझे बस देख ना पाए। Ladies and gentlemen, कनाडा से आने वाली फ्लाइट नंबर C555 लैंड हो चुकी है। बाबा आप चलिए, मैं बैगेज लेके आता हूँ। हेलो, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग लैंड हो गए हैं, गाड़ी ले आइए। गॉड, आगे कुआं पीछे खाई। आज ही ठीक ही कहती थी, अगर किसी का टाइम खराब हो ना उसके सारे काम खराब होते हैं। बाबा गाड़ी? मैंने फोन किया है, आ ही रही है गाड़ी। बारिश हुई थी क्या? हाँ, बिन मौसम की बारिश। आंटी! अरे आंटी! चोर! अरे रुको रुको! अरे आंटी! आंटी! अरे आंटी रुक जाइए, इतनी देर से मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी क्या? अरे छोड़ो, तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा बैग लेकर भाग रहा है। मुझे जाने दीजिए ना उसे, जाएगा लेके कुछ खा लेगा। तुम्हें क्या बात कर रहे हो? इसमें तुम्हारे पैसे हो गए कितने सारे। मैं भी अरे आंटी, मैं ना इंडिया बिल्कुल ट्रेंड होकर के आई। पैसे वहाँ पे नहीं है, पैसे तो यहाँ पे। ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स कन्वर्ट कराने के ना 2-3 लाख आराम से जमा हो जाएंगे। मेरी आज ही कहती कि पर्स में ना कभी पैसे नहीं रखने चाहिए। हाँ, पर्स देखने में इतना हैवी लगना चाहिए कि उसमें बहुत सारा पैसा ऐसा लगे। वैसे मैं पहली बार इंडिया आई हूँ और आते के साथ ही ऐसा वेलकम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी, बाय द वे आपने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। हाँ, बाय, टेक केयर। Ladies and gentlemen, फ्लाइट नंबर A225 यहाँ से दुबई जाने के लिए तैयार है।
are trying to call is currently not reachable. Please try again later. सचिन, मैंने तुम्हें इंडिया का नया नंबर एसएमएस कर दिया है। अभी कुछ दिनों के लिए पुराना नंबर नहीं चलेगा। जब हम साथ ना हो और तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो इसी नंबर पे फोन करते हैं। जी। एक अच्छा सा वड़ा पाव बनाना मिल लिया और वो लहसुन की चटनी और तीखी वाली हरी मिर्च वो जरूर लगाना। मसाला भी डाला ना, मसाला बनाते रहो एक के बाद एक जब तक मैं मना ना करूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाते रहो। सही कर रही थी। मुंबई के बड़ा पाव के सामने ना कनाडा का बड़ा पाव कुछ भी नहीं है। हे ओबी, guess what? मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। और तुझे पता है मैं इस समय क्या कर रही हूँ? मैं ना वो बड़ा पाव खा रही हूँ, तीखा बड़ा पाव। मुझे पता है आज ही बिल्कुल सही करी थी। यहाँ के लोग, यहाँ का तीखा बड़ा पाव, स्ट्रीट फूड, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। आई एम लविंग इट ओबी। ओके तेजू, अब मुझे ज्यादा जेलस फील कराने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी वहां जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तू वहाँ बहुत मजे कर रही है लंदन में, लेकिन यहाँ तेरी लाडली आजी ना फालतू में तेरी टेंशन ले रही है। ले उनसे बात कर। आजी को फोन दे। हेलो तेजू। हेलो आजी। तू पहुंच गई ना बराबर? बिल्कुल ठीक से पहुंच गई। मैं ठीक से पहुंच भी गई, मेरा टूर्नामेंट हो भी गया और मैं जीत भी गई। वाह। और यहाँ का मौसम क्या बताऊं, बड़ा सही है आजी। लेकिन एक बात बताओ, मैं गुस्सा हो गई तुझ पर। तू पहुंचने के बाद मुझे तुरंत फोन क्यों नहीं किया? आजी मैं ना बिजी हो गई थी, इसीलिए अपने कुछ मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अभी ये पीछे शोर शराबा क्यों सुनाई दे रहा है? कहाँ खड़ी है तू? वो क्या है ना जी, मैं ना एक स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, इसीलिए आपको इतना शोर आ रहा है। कौन सा स्टेशन बेटा? किंग सर्कल आजी, किंग सर्कल स्टेशन। हाँ? लंदन में किंग सर्कल? अरे ये तो मुंबई में है बेटा। गलत सुना आजी तूने, किंग सर्कल नहीं, किंग क्रॉस स्टेशन है। तू भी ना आजी क्या सुनती है? अच्छा। अरे तू मुंह में ये सब रख के बात करेगी तो मुझे सुनाई कैसे देगा? बुढ़ी हूँ ना मैं। क्या करूँ आजी, वो वड़ा पाव है इतना टेस्टी। वड़ा पाव रुका ही नहीं जा रहा। ये कहाँ से है लंदन में? ये तो मुंबई में मिलता है बेटा। आजी तो क्या है ना, यहाँ पे एक बर्गर मिलता है। अरे आजी बड़ा फीका बर्गर होता है यहाँ का, बस उसे वड़ा पाव समझ के खा रही हूँ, किसी भी फीकी चीज को। मेरे वड़ा पाव को बर्गर कहती है? अगर मेरी कस्टमर न होती तो ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर। आज ही मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है और फिर आज बारिश भी कितनी हो रही है, पता नहीं मुझे बस मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर मैं उस खड़ूस को मौका नहीं देना चाहती। पूर्वी, ये सब नहीं चलेगा। पहले हम बैठकर आराम से चाय नाश्ता करते थे। जब से तुम्हारा ये नया बॉस आ गया ना, उसने तो तुम्हारा जीना हराम कर दिया। बॉस नहीं आजी, खड़ूस बोल, खड़ूस। हाँ वही खड़ूस। अरे कल रात देर तक तुमने ऑफिस का काम किया, अभी सुबह नहीं हुई तो तुम मीटिंग के लिए चली जा रही हो। हाँ? चल पूर्वी, गरम गरम पोहे खा, बैठ पोहे खा और फिर जाओ ऑफिस। चल। आज तो मैं गारंटीड लेट होने वाली हूँ। अरे घर से आराम से खाकर निकलेगी ना तो बाहर का खाने आई फिर मैं सच धज के कहाँ गई थी? अर्चो, ये क्या? तो इतनी गीली कैसे हो गई? भाई वो मैं मंदिर गई थी तो बस गीले हुए वहाँ पे। तो फिर प्रसाद कहाँ है? हाँ वो मैंने गरीबों को दे दिया। अरे ताई तू बिल्कुल भीग गई है। चल पहले कपड़े बदल दे, बाद में बात करते हैं। चल। हमारे देश की मिट्टी और पानी से लोगों का इलाज होता है, इसके पीने से कोई बीमार नहीं पड़ता। पी।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लेकिन बंधु इस वक्त जा कहाँ सकती है? अरे मानव बेटा, तू कब आया कनाडा से और कैसा है? काकी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? बस चल रहा है बप्पा की कृपा से। काकी, बंधु आपको कुछ बताकर गई? मेरा मतलब कहाँ गई है, कब आएगी? बंधु तो कोल्हापुर गई है महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, और रसिका मंजूषा के घर रहने के लिए गई है। वैसे बंधु घर की एक चाबी मेरे पास छोड़ गई है, अगर तुम्हें अंदर जाना हो तो मैं ला देती हूँ। हाँ काकी, प्लीज ले। तुम रुको, मैं चाबी लेके आई। हेलो माना बेटा, पहुंच गए तू? कहाँ रह रहा है? सचू तेरे साथ में है ना? किसी से मुलाकात हो गई? माना भाई, मैं हमारे घर में खड़ा हूं, हमारी चौल वाले घर में। कुछ भी नहीं बदला यहाँ आई, आज भी यहाँ लोग वैसे ही रहते हैं जैसे 18 साल पहले रहते थे। आज भी पानी भरने के लिए वैसी लंबी लाइन लगती है जहाँ पर अक्सर तू झगड़े किया करती थी। भाई, हमारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे तू छोड़ कर गई थी। बंधु ने इसे बिल्कुल तेरी तरह मेंटेन करके रखा। मानव, हमारे खिड़की से वही लोगों की आवाजें सुनाई देती है बेटा। हाँ? हाँ भाई, और हमारे सच्चू की फोटो भी उसी जगह पर है। भाई, यहाँ पर सब कुछ है, बस हम लोग ही। बस बेटा, बेटा तू बहुत नसीब वाला है राजा। तू अपने ही घर में खड़ा है, उसे महसूस कर रहा है। मुझे बहुत याद आती है रे अपने घर की। मेरा एक दिन भी नहीं जाता उस घर की याद के बिना। हम यहाँ रहते हैं लेकिन मेरा दिल वहाँ लगा रहता है बेटा। बहुत याद आती है रे घर की। वो दरवाजे, खिड़की खोलने की कोशिश, लोगों की आवाजें, सब सामने दिखाई देता है और बाद में समझता है अरे ये तो सपना है। बहुत याद आती है बेटा। अच्छा, रखती हूँ हाँ बेटा।
हुआ सविता? मानव का फोन था ना? कह रहा था वो हमारे घर में ही खड़ा है। हमारा घर वैसे ही है जैसे हम छोड़कर आए थे। कह रहा था खिड़की से वही लोगों की आवाजें सुनाई देती है। बहुत याद आती है घर की, बहुत याद आती है। हाँ सविता, मानव आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको काम पे नहीं जाना है? आपका टिफिन भी रेडी है। अरे मानव, वो बाबा पूछ रहे थे आपके बारे में, तो मैंने उनसे कह दिया आप नहाने गए, लेकिन आप नहाए नहीं। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से नहाइए और तैयार हो जाइए, आपको लेट हो रहा हो। और हाँ मानव, एक काम करना, आते वक्त ना वो किराने की दुकान से तेल लेकर आना, और उसको पैसे मत देना, क्योंकि मुझे पता है वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, इसलिए आप पैसे वैसे मत देना, मैं हिसाब देख लूंगी सारा। मानव, आप सुन रहे मैं क्या कह रही हूं? मानव, चलो सचिन। मामा इतनी जल्दी? मैंने कहा चलो, सुना नहीं दिया तुझे? आज के बाद हम इस घर में फिर कभी नहीं आएंगे। इस घर से जुड़ी यादें आज भी इस घर में कैद है और हमेशा रहेंगी। योर प्रोजेक्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक यू। और काफी एम्बिशियस भी लग रहा है। आपकी कंपनी क्योंकि नहीं है, इस वजह से इसमें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क है मुझे। हम लोग को थोड़ा सा टाइम दीजिए। Well, you're right. हमारी कंपनी नई जरूर, लेकिन इस बिजनेस में हम लोग नए नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं तो अपनी तसल्ली के लिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमारी कंपनी के बेसिस दुनिया में 6 जगह पर है। विद द सेक्टर Do you mind switching off your phones, please? यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। Sir, I'm sorry, but I'll have to take it. It's important. Excuse me. Sorry, gentlemen. As I was saying. आई मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। एक सेकंड, बस मेरी बात सुन ले, एक मिनट के लिए। क्या? अच्छा मुझे एक बात बता, जो हमारे नए वो बॉस आने वाले थे, वो आए क्या? बड़े बॉस? फिर वो वही जो कनाडा से आज आने वाले थे, वो ऑफिस आ गए। आई मुझे कैसे पता होगा? मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर मीटिंग के लिए आ रखी हूँ अर्जुन सर के साथ। अच्छा सुन, चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ। ठीक है, बाय। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। यस सर। मैंने उन्हें प्रोजेक्ट समझा दिया, प्लीज कोटेशंस मेल करना। या। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।